आपका स्वागत है। आज आंगनवाड़ा में आपको बताया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए कि शुरू में जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो वो पेन की पकड़ कैसे शुरू करे और लिखने तक कैसे जाए। इसके 13-14 स्टेप्स हैं। 1 बाय 1 करके मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ, ध्यान दें। पहला पॉइंट है पेन की पकड़। पेन की पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी राइटिंग के लिए। तो बच्चे को इन 3 उंगलियों का उसमें इस्तेमाल होता है और इसको ऐसे पकड़ते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पर हमारा पेन होना चाहिए। चौक थोड़ी छोटी है लेकिन इस तरह से कुछ पकड़ होगी। इस तरह की पकड़ भी आती है अमेजन वगैरह कई जगह, लेकिन काफ़ी महंगी है। इसको शुरू में बच्चा पेन की पकड़ ऐसे करे तो शुरू में देखना है कि पेन को सही से पकड़ा जाए। पेन की पकड़ से ही राइटिंग का बेस बन जाता है। उसके बाद नंबर आता है स्क्रबलिंग या डूडलिंग का। शुरू में बच्चा ऐसे दीवार पे या जमीन पे या किसी भी बेस पे या किसी कॉपी पे या किसी बोर्ड पे इस तरह की लाइन खींचना शुरू करता है। अधिकतर पेरेंट्स उस काम को रोकने का प्रयास करते हैं। अधिकतर पेरेंट्स उस काम को रोकने का प्रयास करते हैं और रोकना बिल्कुल नहीं है। बच्चा दीवार पे लिखे, कहीं भी लिखे, बल्कि उसके लिए हमें ग्राउंड तैयार कर देना चाहिए। और बच्चा जितना टाइम इसको पकड़ करके तरीके से पेन को पकड़ के जितना स्क्रबल करेगा, उसकी उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और वो मजबूत मांसपेशियां ही उसके राइटिंग का आधार बनने वाली है। ये माँ बाप को पता नहीं होता। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चे को रोक देते हैं कि बेटे दीवार पे नहीं लिखना, किवाड़ पे नहीं लिखना, खिड़की पे नहीं लिखना, दरवाजे पर नहीं लिखना। ऐसा नहीं करना है, बल्कि बच्चों के लिए सारा माहौल खुला कर देना है। बच्चे की रेंज की जितनी भी दीवारें हैं, जितना भी दरवाजे हैं, उनको उसके लिए इस तरीके से क्रिएट करके उपलब्ध करा देना है। जैसे बेसिक स्कूल्स में ग्रीन पट बनाए गए हैं दीवारों के ऊपर, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। नंबर 3 रबिंग में क्या करता है बच्चा, मिटाता है ऐसे ऐसे ऐसे। पहले लिखेगा फिर मिटाना सीखेगा। उससे उंगलियों की, हाथ की और अंगूठे की मांसपेशियां मजबूत होंगी, पेन पे पकड़ मजबूत होगी। हैंड बाउंड्री प्रिंट। इसके बाद नंबर आता है कि बच्चा लिखना कैसे सीखे। तो हाथ की ऐसे बाउंड्री रखे और उस पर यूं 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 पेन से बनाए। तो शुरू में जो प्रिंट बनाना चाहे बच्चा, उसको हैंड बाउंड्री प्रिंट बनाना चाहिए। उसके बाद हैंड बाउंड्री के बाद आता है सर्कल का नंबर। किसी एक पॉइंट को बच्चे को दीजिए और उस पॉइंट से घुमा करके उसी पॉइंट पर आने की कोशिश बच्चे से कराइए। इसमें गोला बड़ा, छोटा, अंडाकार या किसी भी रूप में बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि शुरू में जिस बिंदु से बच्चा चला वहीं पे आके रुकेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बिंदु से चलकर बिंदु में मिलाने तक की दूरी तय करते हुए बच्चे का फोकस बनेगा और वो देखेगा कि राउंड कैसा बन रहा है। इसमें टोका टाकी कम करते हुए, बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए, थोड़ा थोड़ा दिशा निर्देश देते हुए फ्री छोड़ देना चाहिए। सर्कल ड्राइंग के बाद फिर नंबर आता है 6वां नंबर, स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस कैसे होती हैं? ये होती है ऐसे, यूं स्टैंडिंग लाइन। इस तरह शुरू में ये लाइन बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। 2 बिंदु बना करके आप दे दीजिए, दोनों को मिलाने की बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। कुछ बच्चे लंबी दूरी की बिंदुओं को मिला सकते हैं। शुरू में गैप कम दीजिए ताकि लाइनिंग में एक्यूरेसी आए। ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। हर वक्त बच्चा जब भी काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ताकि लाइनिंग में हम बच्चे की कमी पकड़ सके कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और उसको कहाँ से करेक्ट करना है। अगर हमने बेसिक्स को बच्चे की करेक्ट कर दिया तो फिर तो भविष्य की मीनार तो जबरदस्ती खड़ी होने वाली है। उसके बाद आता है स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स। स्लैंटिंग लाइन्स होती है ये सीधी सीधी रेखाएं। इन दोनों रेखाओं को ऐसे बच्चा मिलाना सीखे, ऐसे बिंदु दिया जाए और उनको मिलाने की प्रैक्टिस की जाए। ये कई पंक्तियों में पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 नंबर हो गया है। नंबर 8 पे जो हमने रखा है स्लीपिंग लाइंस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन स्लीपिंग लाइंस इसके बाद आती है। ये इस तरह की स्लीपिंग लाइन होती है, ये इस तरह की लाइन होनी चाहिए। स्लैंटिंग में थोड़ा टेढ़े वाला था ये। उसके बाद आता है फ्रंट ओपन कर्व्स। ये इस तरह का ये पहली साइड में जो है ओपन होना चाहिए। इसको ऐसे 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 ये राउंड बनाना सीखे। जैसे बच्चा शुरू में हिंदी में ए बनाता है, वापस अंग्रेजी में सी बनाता है, इसी तरह जैसे डी बनाता है, तो इस तरह की जो हमारी फ्रंट ओपन केव्स होती हैं ये बननी बहुत जरूरी है। फिर
बैक ओपन केव्स सिखाई जाए बच्चे को। उसके बाद हम्स, यही केव्स ऊपर ओपन होनी चाहिए। इसी तरह बम्स, ये नीचे को केव जो है ओपन होनी चाहिए। और उसके बाद डफ नट्स, यानी कि पहले हमने सर्कल सीखा था लेकिन वो बच्चे को नेचुरल ढंग से बनाने का तरीका सिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर सर्कल को बिल्कुल गोलाई में जो शेप हम चाहते हैं वो शेप बच्चे को देना हम सिखाएंगे। इसके बाद शुरू होता है अक्षर लेखन, चाहे वो किसी भी भाषा का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है या उर्दू का है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं तो कोई मजाल नहीं है कि बच्चे की राइटिंग ठीक ना हो। और सुंदर लिखाई सुंदर पढ़ाई, ये एक नारा भी हो सकता है। लिखाई सुंदर हो तो पढ़ाई निश्चित रूप से बच्चे की सुंदर ही होने वाली है। मार्क्स भी बेहतर हर रिजल्ट में लेके आएंगे।